नारायण 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 नारायण। दोस्तों, कल मैंने उपेन्ना ये तेलुगु फिल्म देखी। ये 2021 की एक तेलुगु म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। पिछले हफ्ते 12 फरवरी को इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया था, पर हमारे यहाँ पर थिएटर में इस हफ्ते लगी। इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में रिलीज हुई थी, तो मैंने कल जाकर इसे देखा। सबसे पहले फिल्म की कहानी की तरफ हम आगे बढ़े, उसके पहले ये फिल्म हमसे क्या कहने का प्रयास करती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो एक आम भारतीय परिवार होता है, आम भारतीय परिवार के जो माता पिता होते हैं, उनके लिए उनके बच्चे उनका सब कुछ होते हैं, उनका सर्वस्व होते हैं। और उनके जीवन का एक ही उनकी इच्छा होती है कि भाई उनके बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके बच्चे संयम और सदाचार के मार्ग पर जीवन में आगे बढ़े। यही एक आम भारतीय परिवार के माता पिता की इच्छा होती है। और अगर उनके बच्चे जीवन में कभी कोई गलत निर्णय ले बैठते हैं, कुछ गलत निर्णय लेते हैं, कोई गलती कर बैठते हैं, या फिर कभी दुराचार के रास्ते पर चले जाते हैं, तो इससे बड़ी उन पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए कोई दूसरी पीड़ा हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा दुख उनके लिए, उनके जीवन में कोई और हो ही नहीं सकता। और वो बच्चे चाहे बेटा हो या बेटी, ये बात मायने नहीं रखती है। चाहे बेटा गलती करे या बेटी गलती करे, पेरेंट्स को उतना ही दुख होता है। और ये बात मैंने जानबूझकर स्पेसिफिकली अलग से यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए, हमारे देश के जो फेमिनिस्ट्स है, तथाकथित लिबरल्स वगैरह है, वे हमेशा भारत को एक पेट्रियार्कल समाज साबित करने के लिए ये हमेशा बताते रहते हैं कि भाई यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं, समाज होता है, बुजुर्ग होते हैं, जो फैमिलीज वगैरह होती है, वे केवल बच्चों को ही डांटती हैं, बच्चों को ही केवल वे टोकते रहते हैं। अगर लड़कियां गाली देती है, लड़कियां अगर ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, तो केवल उनको ही डांटा जाता है। लड़कियां अगर देर से घर पर आती है तो केवल उनको ही डांटा जाता है। पर अगर एक आम भारतीय परिवार को आप देखेंगे ना, तो भाई ड्रिंक या स्मोक चाहे बेटा करे या बेटी करे, चाहे घर पर रात को देर से बेटा या बेटी आए, या फिर गालियाँ, अगर उनका बेटा भी अगर गालियाँ देता है या फिर ड्रिंक या स्मोक करता है, तो माता पिता, पेरेंट्स उसको भी उतना ही डांटते हैं। आप वो याद करिए गुल्लक का एपिसोड, जहाँ पर उनका जो बड़ा बेटा है रात को एक दिन देर से घर पर आता है, 10 बजे तक भी घर पर पहुंचता नहीं है, 10:30 बज जाते हैं। पेरेंट्स ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, अंदर से चिंता होने लग जाती है कि यार कहाँ गया होगा बेटा, क्या। और चिंता तो उन्हें बेटे की भी होती है। और ये जो लिबरल्स या फेमिनिस्ट वगैरह होते हैं ना, इन्हें महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं होता। दूर दूर तक भी इनका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें बस एक अपने सेक्सुअल लिबरेशन वाले प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करना है, प्रमोट करना है, भारतीय समाज को एक सेक्सुअल लिबरेशन वाली सोसाइटी की तरफ आगे लेकर के जाना है। और इसीलिए बस ये लोग जबरदस्ती इस प्रकार से भारतीय समाज का बिल्कुल गलत तरीके से चित्रण करते हैं। भारतीय समाज को सर्टिफिकेट्स वगैरह बांटते हैं कि भाई ये रिग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है। इन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली सिस्टम से, फैमिली वैल्यूज से, पारिवारिक मूल्यों से। और ये जो सेक्सुअल लिबरेशन को इन्हें प्रमोट करना है, या ऐसे समाज की तरफ जो ये भारतीय समाज को लेकर के जाना चाहते हैं, इस मार्ग में लिबरल्स और फेमिनिस्टों के सामने सबसे बड़ा जो रोड़ा है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि भाई यहाँ के लोगों की जो एक मान्यता है कि भाई मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरी बेटी मेरा सम्मान, मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान, मेरा प्राइड है, मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है मेरी बेटी। ये जो एक भारतीयों की यहाँ पर मानसिकता है ना, ये इनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रोड़ा है। क्योंकि भाई इन्हें एक ऐसी सोसाइटी को, एक ऐसी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है जहां पर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ये खुद अपनी फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स को ओवर सेक्सुअलाइज करके बार बार दिखाते हैं। इसी के ऊपर तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बिजनेस टिका हुआ है। तो इन्हें प्रमोट तो एक ऐसी लाइफस्टाइल करनी है, बहुत ही घिनौनी लाइफस्टाइल, जिसे ये मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, ये जो भी कहते हैं, ऐसी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को इन्हें प्रमोट करना है। और दूसरी तरफ उन्हें दरिंदा किसको दिखाना है? उन पेरेंट्स को दरिंदा दिखाना है, उस समाज को दरिंदा दिखाना है जो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, जो अपनी बेटी को अपना अभिमान मानते हैं, अपना स्वाभिमान मानते हैं, अपना गर्व मानते हैं अपनी बेटी को। उनको इन्हें दरिंदा दिखाना है। बहुत कठिन है ना ये, पर यही बात बहुत बढ़िया तरीके से उपेन्ना इस फिल्म में दिखाई गई है। केवल उपेन्ना ही नहीं, वो पावागढ़ ईगल वगैरह जो एंथोलॉजी फिल्म सीरीज वगैरह आई थी, या ये उपेन्ना, या हाल ही में आई हुई ऐसी कई सारी फिल्में आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनमें इसी बात को बहुत ही एक मक्खन मलाई लगाकर चॉकलेट रैपर में हमारे सामने परोसा गया है। अब देखिए, भारतीय समाज जो स्त्री का सम्मान करना अपना कर्तव्य मानता है, अपना सम्मान मानता है, अपना अभिमान मानता है, जो भारतीय समाज अपने घर की बेटी को, बहन को या स्त्री को ही, स्त्री का सम्मान करना ही जो भारतीय समाज अपना कर्तव्य मानता है, उसको जब फिल्मों में ऐसी
इतनी अच्छी मान्यता को अगर आपको फिल्मों में बिल्कुल घिनौनी मानसिकता की तरह दिखाना है, एक नीच मानसिकता की तरह इस बात को आपको दिखाना है, तो ये बात कोई आसान नहीं होती। आप ये नहीं दिखा सकते कि भाई जो यंग जनरेशन है वो कैसे वासना में डूब, प्यार की आड़ में बस शारीरिक वासना के पीछे दौड़ी जा रही है, उनके अंदर कोई संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, वे गलत मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, व्यसनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कई सारे गलत निर्णय वो ले रहे हैं, प्यार की आड़ में बस शारीरिक वासना की तरफ वे अंधे होकर दौड़े जा रहे हैं, जिसे ये वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी वगैरह वगैरह जो भी है, ऐसी लाइफस्टाइल यंग जनरेशन को जीते हुए दिखाकर ये पेरेंट्स को दरिंदों की तरह नहीं दिखा सकते भाई, फिर ऑडियंस को हजम नहीं होगी ना ये बात। और इसीलिए ये लोग अपनी फिल्मों में यंग जनरेशन को बहुत ही महान, संयमी, सदाचारी, उच्च आदर्शों वाला दिखाते हैं। और ऐसा दिखाते हुए फिर ये पेरेंट्स की ये जो मान्यता है ना कि भाई मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान, मेरा सम्मान, उस मानसिकता को ये बहुत ही नीच मानसिकता की तरह दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे फिल्म के ये जो दो लीड कैरेक्टर है, जो लड़का है उसका नाम है आसी और जो लड़की है उसका नाम है संगीता, जिसे घर पर प्रेम से बेबम्मा बुलाया जाता है। तो इन दोनों को शरीर की वासना से ऊपर उठकर प्रेम करते हुए दिखाया है। फिल्म के एंडिंग में जो बेबम्मा है वो अपने पिता को बड़ा लेक्चर देती है कि भाई आपको क्या लगता है पिता, बाबा या पिताजी जो भी वो कहती है कि मैं केवल क्या सेक्स के लिए उसके साथ में गई थी, ना ना, मेरा प्रेम तो शारीरिक वासना से ऊपर है। यानी इतना उच्च आदर्शों वाला, इतना महान विचारों वाला यंग जनरेशन को यानी आसी और बेबम्मा को यहाँ पर दिखाया है। और दूसरी तरफ जो पिता है उसको तो भाई एकदम राक्षस भी शर्मा जाए, इस प्रकार से विजय सेतुपति के कैरेक्टर को फिल्म में दिखाया गया है। पर दोस्तों रियलिटी में क्या होता है, सच्चाई में क्या होता है, आप हर रोज अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं? आप स्वयं, आप खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर ईमानदारी से सोचिए कि आज हमारी यंग जनरेशन का कितना % हिस्सा रियलिटी में सच में प्रेम करता है। ज़्यादातर युवा आपको प्रेम की आड़ में बस शारीरिक वासना के पीछे वो दौड़ रहे हैं, यही आपको दिखाई देगा, सच है ना। और दोस्तों दूसरी तरफ जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वे उल्टा अपने बच्चों को संयम सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। वे उल्टा चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे सही मायने में प्रेम के अर्थ को समझे, वे कहीं पर किसी गलत रिलेशनशिप में या किसी गलत संगति में जाकर अपने जीवन को बर्बाद ना करे, जीवन में कोई गलत निर्णय ना ले बैठे। यही माता पिता और पेरेंट्स की चिंता होती है, बराबर ना। पर हर वर्ष लाखों लाखों ऐसे युवा होते हैं जो इस सो कॉल्ड प्रेम की आड़ में शारीरिक वासना के गुलाम होकर कई बार कुछ ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिसके लिए वे फिर जीवन भर पछताते हैं। और इसी सो कॉल्ड प्रेम की आड़ में, जो होता तो शारीरिक वासना है, उसकी आड़ में वे अपने जीवन का जो एक बहुमूल्य समय होता है युवावस्था, उसको ही वे गवा बैठते हैं। ना करियर पर ठीक से ध्यान दे पाते हैं, ना पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दे पाते हैं। कई बार किसी ऐसे गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहाँ से फिर वे बाद में बाहर निकलना चाहते हैं, फिर भी निकल नहीं पाते। उसके बाद में फिर ब्रेकअप, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड वगैरह। हर वर्ष लाखों लाखों युवा अपना जीवन इस प्रकार से बर्बाद कर बैठते हैं। और वे केवल खुद का ही जीवन नहीं बर्बाद कर बैठते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, वे जिन्होंने बड़ा प्रेम से, लाड प्यार से अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को बड़ा किया होता है, वे अपने आंखों से अपने बच्चों का इस प्रकार से जीवन बर्बाद होते देखकर वे खुद खून के आंसू रोते हैं। कई सारे पेरेंट्स, हर वर्ष लाखों लाखों ऐसे माता पिता जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। कई माता पिता, पेरेंट्स खुद सुसाइड कर बैठते हैं इसी सो कॉल्ड प्रेम की आड़ में। ऐसी फिल्में देखकर फिर जो बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि हाँ, ये पेरेंट्स ये क्या क्या हमें बोल रहे हैं कि भाई ये क्या होता है संयम, सदाचार, ये फैमिली वैल्यूज, ये परिवार वगैरह, ये सब घिनौने, ये दरिंदे हैं, ये राक्षस है, ये रिग्रेसिव है, ये वे बच्चे अपने ही पेरेंट्स को अपना दुश्मन मान बैठते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का बस भला चाहते हैं। पर दोस्तों एक लेखक के अंदर इतनी ताकत होती है ना, इतनी ताकत होती है एक लेखक के अंदर कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वे किसी भी प्रकार से किसी भी कैरेक्टर को कैसे भी दिखा सकते हैं। जैसे कि उपेन्ना का उदाहरण ले लीजिए। इसमें जो बेबम्मा है, जो बेटी है, लड़की है, वो एक दिन अपने माता पिता को, पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताती, घर छोड़कर चली जाती है, घर से निकल जाती है। किसके पास में? उसके बॉयफ्रेंड के पास में, यानी आसी के पास में। उसके पास जाती है, वे दोनों बोट पर आगे निकल जाते हैं समुद्र के बीच में। वहाँ पर जाकर रात को वे शारीरिक संबंध बनाते हैं। इधर जो पिता है वो चिंतित है, परेशान है कि भाई उसकी बेटी कहाँ गई है, क्या हुआ है, क्या नहीं। बहुत अंदर से वो परेशान हो गया है, चिंतित है वो पिता।
पर फिल्म में ऐसे उस चिंतित पिता को बिल्कुल दरिंदे की तरह इतने घिनौने तरीके से उस पिता के कैरेक्टर को वहां पर दिखाया है कि आप ना चाहते हुए भी उस कैरेक्टर से हेट करने लग जाएंगे। और दूसरी तरफ जो बेटी जिसने घर पर ना किसी को कुछ बताया है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जाकर वो बाहर जाकर वो जो भी है बोर्ड में शारीरिक संबंध बना रही है, उसे बहुत उच्च आदर्शों वाला, बहुत संयमी, महान विचारों वाला उन दोनों को यहाँ पर दिखाया है। इसके अलावा हमारे फिल्म का जो हीरो है यानी आसी, वो दिन भर बेबम्मा के पीछे पीछे घूमता रहता है। जब बेबम्मा कॉलेज जाती है बस में, तो आसी अपनी बाइक लेकर अपने दोस्त के साथ में बाइक पर बैठकर बस के पीछे पीछे जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, किसी न किसी प्रकार से वो बेबम्मा को देखना चाहता है और इसी प्रकार से दिन भर वो उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अब ये स्पष्ट रूप से लड़की छेड़ना है, जिसे ईवटीजिंग कहा जाता है। पर फिल्म में ऐसा ये ईवटीजिंग करने वाला कैरेक्टर हीरो है, उसे बड़ा उच्च आदर्शों वाला दिखाया है। और दूसरी तरफ जो पिता अपने बेटी को अपना सम्मान मानता है, उसे बिल्कुल दरिंदों की तरह, राक्षसों की तरह या राक्षसों से भी ज्यादा घिनौने तरीके से उसे फिल्म में दिखाया गया है। यानी एक लेखक की लेखनी में उस कितनी ताकत होती है, आप देखिए दोस्तों। और दोस्तों इस पूरी फिल्म का जो मैसेज है या जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि जो पेरेंट्स, जो समाज अपनी बेटी को अपना सम्मान मानता है, अपने घर की इज्जत वो जो लोग अपनी बेटी को मानते हैं, वे लोग कैसे नीच मानसिकता के होते हैं, यही कुल मिलाकर इस पूरी फिल्म का मूल उद्देश्य है। और दोस्तों आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर विजय सेतुपति का कैरेक्टर गलत था, विलन है वो, इस वजह से उसकी मानसिकता को गलत दिखाया है। ना 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 ना, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। गीता गोविंदम आपको याद होगी, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था। देखिए, मतलब रिव्यू के अलावा एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है गीता गोविंदम पर। किसी फेमिनिस्ट के द्वारा गीता गोविंदम का रिव्यू किया गया था और उस रिव्यू पर मैंने अपने विचार रखे थे। देखिए, वो जो उस फेमिनिस्ट के द्वारा जब गीता गोविंदम का रिव्यू किया गया था ना, तो उसने कहा था कि भाई गीता गोविंदम डीपली प्रॉब्लमैटिक है, डिस्टर्बिंग है, बहुत ही घिनौनी फिल्म है, डेंजरस है समाज के लिए, ये बातें कही थी उसने। और सबसे डेंजरस बात उसे उस फिल्म में क्या लगी थी पता है? कि वहां पर जो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है, उसका भाई अपनी बेटी को अपने घर का सम्मान मानता है और उसकी बहन के साथ में जब कोई छेड़खानी करता है ना, तो उसका भाई उस छेड़खानी करने वाले को सजा देना चाहता है, उसको सबक सिखाना चाहता है। तो एक बेटी को या एक बहन को जब एक परिवार अपने घर का सम्मान मानता है, तो ये कैसी एक नीच मानसिकता है, ये कुल मिलाकर फेमिनिस्टों का मानना होता है। और इस वजह से फिर गीता गोविंदम में वो जो बात दिखाई गई थी, इसलिए गीता गोविंदम उनको डीपली प्रॉब्लमेटिक लगी थी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई एक भाई अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है, उसे अपने घर का सम्मान मानता है, तो इसमें गलत क्या है? भाई यही मानसिकता तो लिबरल्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी है ना। क्योंकि भाई मैंने आपको बताया ना, उन्हें कैसी सोसाइटी की तरफ भारत को लेकर के जाना है, एक सेक्सुअल लिबरेशन वाली लाइफस्टाइल की तरफ, उसको उन्हें प्रमोट करना है। तो ऐसी लाइफस्टाइल को आपको ग्लोरीफाई करना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जो यंग जनरेशन है वो अपने ही पेरेंट्स से, अपने ही माता पिता से, अपने ही पारिवारिक मूल्यों से, संयम सदाचार जैसी बातों से वे हेट करने लग जाए। ये उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब दोस्तों थोड़ा उपेन्ना के कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। विजय सेतुपति ने बेबम्मा के पिता का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसका नाम है रायनम। उसे एक बहुत ही अमीर ज़मींदार दिखाया है, काफ़ी राजनीतिक कनेक्शन वगैरह है उसके। इसके अलावा उसके काफ़ी सारी बोट हैं जो मछुआरे चलाते हैं। अब जो बेबम्मा का लव इंटरेस्ट है आसी, उसके पिता भी रायनम की ही बोट चलाते हैं। अब इस रायनम का एक सिंबल दिखाया है, एक प्रतीक चिन्ह हम उसको कह सकते हैं, एक भगवा ध्वज है जिसके ऊपर एक आधा सूर्य दिखाया हुआ है, जिसके से किरण निकल रहे हैं। और लगभग फिल्म के काफ़ी सारे सीन में आपको बार बार वो भगवा ध्वज हमें दिखाया गया है। और ऐसा ही जो रायनम है वो अपनी बेटी बेबम्मा को अपने घर का सम्मान मानता है, अपने घर की इज्जत मानता है। और जब उसकी बेटी आसी के साथ में प्रेम करने लगती है, ये बात जब उसे पता चलती है, तो वो पूरी तरीके से बौखला जाता है। उसकी बेटी जब घर से कुछ समय बाहर रहती है 6 महीने तक, तो वो गांव में किसी को पता तक चलने नहीं देता कि उसकी बेटी घर से बाहर है, ताकि अपने सम्मान, अपनी इज्जत के कारण वो ऐसा करता है। अब बात करते हैं हम आसी के बारे में, यानी बेबम्मा जिससे प्रेम करती है, बेबम्मा का बॉयफ्रेंड। आसी का मछली पकड़ने का व्यवसाय है, उसके पिता मछुआरे हैं। अब आसी और उनके परिवार के रिलीजन पर खास तौर पर फिल्म में अलग से फोकस किया गया है, बार बार उन्हें क्रिश्चियन दिखाया है
और आसी जब भी घर से बाहर निकलता है तो उसके पिता उसे बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। इसके अलावा एक सीन में पादरी एक उनकी रिलीजियस गैदरिंग में वो बाइबल पढ़कर सुना रहे होते हैं, वहाँ पर भी आसी जाता है। तो इस प्रकार से उनके मान्यता पर, धार्मिक मान्यता पर भी फिल्म में फोकस किया गया है। अब इसके बाद में बेबम्मा का आसी के प्रेम में पड़ना, फिर बेबम्मा के पिता के द्वारा उनका विरोध, एक टिपिकल सी इसके बाद में कहानी है। लगभग सैकड़ों नहीं शायद हजारों बार ऐसे सब्जेक्ट पर अलग अलग भाषाओं में फिल्में बन चुकी है। इन तीनों के अलावा चौथा एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर है बेबम्मा के आत्या का बेटा, जो बेबम्मा से शादी करना चाहता है। और बेबम्मा की जो आत्या है वो भी चाहती कि बेबम्मा उसके बेटे से शादी करे। अभी जो बेबम्मा की आत्या का बेटा है उसको बड़ा ऐसा लाल ऐसा लंबा टीका लगाते हुए दिखाया है, गले में माला वगैरह है, और बहुत ही नीच मानसिकता का उसे दिखाया है बेबम्मा के आत्या के बेटे को। वो बेबम्मा को तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली हरास करता है, मतलब एक प्रकार से रेप भी हम उसको कह सकते हैं। वो बहुत गलत तरीके से बेबम्मा को छूता है, और केवल बेबम्मा ही नहीं, बेबम्मा की माँ यानी उसकी जो मामी है उसके साथ भी वो उसे भी सेक्सुअली हरास करता है, जो जिसे पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है और वो बेड पर ही लेटी हुई है बेबम्मा की माँ। उसके छाती पर से साड़ी हटा देता है, मतलब बहुत ही नीच मानसिकता का बेबम्मा के आत्या के बेटे को दिखाया है। अब देखिए दोस्तों, ये फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है इस पर तो हमने चर्चा कर ही ली है। इसके अलावा फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी टिपिकल थी, पर ये फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है, टेक्निकली वेल मेड है, इसमें कोई संदेह नहीं। खास तौर पर फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो हमारा अलग से ध्यान खींचती है अपनी तरफ। सिनेमेटोग्राफी भी और जो परफॉर्मेंसेस थे वे सभी के परफॉर्मेंसेस फिल्म में बहुत बहुत बढ़िया थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर है, इसलिए फिल्म में सॉन्ग्स ढेर सारे हैं, पर फिर भी सुनने में वो सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। मैं उपेन्ना को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में एक सेक्स सीन है जिसमें न्यूडिटी नहीं है। इसके अलावा किसिंग के सीन हैं पर वो डायरेक्टली नहीं दिखाए गए, ऐसे मुंह की आड़ से ऐसे लिप टू लिप किस फिल्म में दिखाए गए हैं। बाकी फिल्म का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखिए, आपके ऊपर है, आपको परिवार के साथ में देखना है या नहीं देखना। बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।